कुछ नहीं, आया कहां से रहा है, जा कहां से रहा। महात्माओं के जीवन में ऐसा ही होता है। महाराज जी अयोध्या में अपने समय में परम सिद्ध संत थे, बड़ी छावनी के संस्थापक बाबा श्री रघुनाथ दास जी। क्या नाम था? बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज। उस समय अंग्रेजी शासन आ चुका था। ये जिस राजा के यहाँ तोपची के पद पर थे, वहां युद्ध चल रहा था और आप भजन में बैठ गए। नैमिषारण्य क्षेत्र का कान्यकुब्ज विप्रकुल का जन्म था। आप भजन में बैठ गए, ऐसे भजन में तल्लीन हो गए कि भूल गए कि हमको युद्ध में जाना है। तो स्वयं रघुनाथ जी ने इनका स्वरूप धारण करके युद्ध लड़ा और राजा की विजय हुई। तो राजा ने इनको बहुत पुरस्कार देने का विचार किया और ये जब युद्ध में विजय हो गई, इसके बाद इनको ध्यान आया कि हमको युद्ध में जाना था। तो बड़े दुखी हो गए। अब राजा के यहाँ क्षमा मांगने चले, आज युद्ध कैसे हुआ होगा, आज तो हार हो गई होगी। वहाँ तो विजय के नगाड़े बज रहे थे। राजा ने उठकर अपने आसन से रघुनाथ दास जी का आदर किया। बोले आज आपके पराक्रम से ही, आपने तो ऐसा पराक्रम करके दिखाया कि शत्रु सेना के धुआं उड़ गए हैं, सब नामो निशान मिट गया शत्रु सेना का। और बोले नहीं नहीं, हम तो सरकार आई ही नहीं। बोले नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने हस्ताक्षर किए हैं। तो रजिस्टर मंगाए तो उसमें हस्ताक्षर थे। आपके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। रघुनाथ जी ने मेरे लिए युद्ध किया। उसी समय आपने तोपची का पद त्याग दिया, तोप खाने के अध्यक्ष थे, वो पद त्याग दिया, सारे राजवस्त्र पोशाक उतार करके, और आप एक लंगोटी धारण करके अयोध्या जी चले आए। विद्या कुंड में आपने दीक्षा ले ली और ऐसे सिद्ध हो गए। गुरुजी भी सिद्ध थे। तो गुरुजी ने कहा, बच्चा जंगल में एक ही शेर रहता, दो शेर नहीं रहते। अब तुम भी सिद्ध हो और हम भी सिद्ध हैं, तो तुम जाओ अलग स्थान बनाकर संत सेवा करो। आज्ञा होगी गुरु जी की। सरयू जी ने आपको भगवान दिए थे, स्वयं सरयू जी ने, वो आज भी विराजमान है। उनका नाम है सनातन भगवान। क्या नाम है? इतने बड़े शालिग्राम जी हैं सनातन भगवान। सरयू मैया ने खुद दिए थे उनको। आप समझिए उस जमाने में रघुनाथ दास जी का स्थान बड़ी छावनी के रूप में प्रसिद्ध था। क्या नाम था? बड़ी छावनी। उस बड़ी छावनी में 2500 जोड़ी तो बैल थे। कितने बैल थे? जोड़ी। जोड़ी का मतलब कितना हो गया? 5000 हो गया। 10,000 गैया थी। और 1000 भैंस थी। भैंस भी थी, 1000 भैंस थी, 10,000 गैया थी। जाने कितने घोड़े थे, हाथी थे, सब कुछ था। आश्रम के भीतर महाराज जी 25 तो कुआ, 52 बीघे में बना हुआ स्थान, जिसमें 3-4 हजार साधु हमेशा रहते थे। आजकल लोग कहते हैं कि अब तो साधु, उस जमाने में कितने साधु थे। अब साधु बहुत कम हो गए। माता जी क्यों साधु कम हो? तो उस जमाने की बात है, 2,500-3 हजार तो साधु रहते थे वहां बड़ी छावनी में। और वहां तई, जानते हो ना तई, जिसमें मालपुआ बनता है। तो मालपुआ की तई उतरती नहीं थी, कई तई चढ़ी रहती थी, पुआ उतरते रहते थे। और साधु नहीं, कोई मनुष्य मात्र आ जाओ, सबको 24 घंटे प्रसाद। आधी रात को आ जाओ तो प्रसाद। 24 घंटे भंडार पंगत चलती थी। 24 घंटे रसोई, 24 घंटे पंगत, भंडार पंगत। और फिर पूछा जाता था कि आप किस गांव से आए हैं? बोले हम अमुक गांव से आए हैं। तो तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बोले 50 आदमी का परिवार है। बोले 100 लोगों का दे दो इसको, घर ले जाएगा, गाड़ी लदवाओ सामान। फिर बोलते तुम्हारे मोहल्ले में कितने हैं? फिर बोलते गांव में कितने हैं? बोले गांव में 2500 की आबादी है।
बोले 5000 लोगों के लायक पुआ इसके भर दो, कपड़ा दे दो, बर्तन दे दो और सबको बधाई दे दो, दक्षिणा दे दो। बैलगाड़ियों, इसलिए बैलगाड़ियां थी, बैलगाड़ियों में भर भर कर भेजा जाता। तुमने तो खा लिया, पूरे गांव के लिए लेके जाओ। और वो जमाना था जो अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया था। तो अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बाबा जी, ये कहाँ से इतनी व्यवस्था इसके यहाँ जुटती है। तो अंग्रेज गवर्नर आया बाबा श्री रघुनाथ दास जी के पास, और आकर गवर्नर ने कहा, सीता पादरी किसकी उपासना करता है? ध्यान में आई बात नहीं आई? माने किसकी उपासना करके इस चमत्कार प्राप्त किया है, सिद्धि प्राप्त की है, जो इतना तुम्हारे यहाँ आता है, इतना लुटाते हो, इतना खिलाते हो लोगों को, ये कहाँ से आता है? आपकी क्या उपासना है? तो बाबा बोले, कोई उपासा न रह जाए, यही हमारी उपासना है। कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही हमारी उपासना है। अंग्रेज अपना हेड उतार के चरणों में रख के चला गया। रामनवमी का उत्सव हो जाता, कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव हो जाता, तो आप पता लगवाते कि हनुमान जी को कितनी चढ़ोतरी आई। बोले हनुमान जी को इस बार चैत के महीना में 1 लाख रुपए की चढ़ोतरी आई। हनुमान की उस जमाने में 1 लाख रुपए। तो अपने यहाँ कितनी आई सनातन भगवान के दरबार में? बोले यहाँ 1.5 लाख आई या 2 लाख आई। हनुमान जी से ज्यादा। बोले भाई देखो, राजा से ज्यादा प्रजा की आमदनी हो, ये अन्याय है। जितना ज्यादा है सब हनुमान जी को भेज दो। तो ज्यादा चढ़ोतरी आती वो हनुमान गढ़ी में हनुमान जी को भेज दी जाती। बात है अद्भुत। सुख सागर, उन्हीं रघुनाथ दास जी का लिखा हुआ है सुख सागर। पहले घर घर में लोग सुख सागर पढ़ते थे। तो पहले साधु बहुत होते थे, हमारे कहने का आशा ही है, बहुत साधु होते थे। अब धीरे धीरे साधु कम हो गए हैं। भैया संसार में संतुलन ठीक बनाए रखने के लिए कुछ अच्छे व्यक्त संतों का निर्माण होना ही चाहिए। अब कुछ समय आ जाएगा शर्मा जी, जो संतों की विरक्त परंपराओं को बचाने के लिए कहना पड़ेगा, अब भेंट मत दो, अब तुमको भेंट देना हो तो एक पुत्र दे दो।